नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है, जिसके संकेत बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने दे दिए। एक तरफ से आवाज उठ रही है कि क्या यूपी में सीएम बदला जाएगा, दूसरी तरफ आवाज उठ रही है केशव मौर्य बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तीसरी बात यह उठ रही है कि यूपी में बीजेपी के सहयोगी ही बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि आखिर यूपी में बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। हर एक पहलू पर नजर डालेंगे दोस्तों। ताजा चर्चाएं शुरू हो गई हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने भाषण दिया। उसमें जो बातें कही गई, राजनीतिक गलियारों में उसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, केशव मौर्य ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को कार्यकर्ता बताया तो कार्य समिति में आए सदस्यों के चेहरे पर चमक आ गई। तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भाजपा कार्यकर्ता हूं। यूपी में पार्टी के प्रदर्शन से जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द मुझे है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं ने 2014 में मोदी जी की सरकार बनाने में योगदान दिया। केशव मौर्य ने साल 2017 की याद दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, 2019 में मोदी जी की सरकार बनी और फिर उन्होंने 2022 का जिक्र किया। हालांकि 2024 के चुनाव में हमारे प्रयासों के बाद भी परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। जरा एक बार बयान सुनिए पूरा केशव प्रसाद मौर्य का। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो सुना दोस्तों आपने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। खास बात यह है दोस्तों कि जब केशव प्रसाद मौर्य खुद को कार्यकर्ता बता रहे थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य का दर्द बाहर आ रहा है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान दी गई थी। उन्होंने बीजेपी को यूपी में 300 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक वक्त तो ऐसा आया दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि बीजेपी ने यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। दोस्तों, केशव मौर्य डिप्टी सीएम तो जरूर बने, लेकिन कहा जाने लगा कि सरकार और संगठन में उनकी पकड़ कमजोर हुई है। 24 के नतीजे आने के बाद बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने शुरू हो गए दोस्तों। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासत से किनारा करना शुरू कर दिया। 4 जून के बाद से जैसे ही नतीजे आए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से कटे कटे दिखाई दिए। इसके बाद कई बीजेपी के नेता यूपी सरकार के खिलाफ सीधे मन से बोलने लगे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि यूपी संगठन बनाम सरकार शुरू हो गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से यूपी सरकार की 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई दोस्तों, जिनमें से केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे, गायब रहे। इनमें 2 कैबिनेट बैठक थी और 1 मंत्रियों की समीक्षा बैठक रही। केशव मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए रहे, वो किसी को बिना कुछ बताए वहां पर बैठे रहे। बार बार दिल्ली में डेरा जमाने से कयास लगाए जा रहे थे कि केशव मौर्य केंद्रीय नेतृत्व में जाना चाहते हैं। चर्चा तो यहां तक उठी कि केशव मौर्य को केंद्रीय नेतृत्व में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अब कार्य समिति की बैठक में मंच से संगठन और सरकार की तुलना केशव मौर्य ने कर दी है। ऐसे में लोग अब ये बात कर रहे हैं दोस्तों कि केशव मौर्य ने इशारों में ही सही क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केशव मौर्य का यह बयान कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहा, वर्तमान में बड़ा है और भविष्य में बड़ा रहेगा, आखिर दोस्तों ये किस ओर इशारा कर रहा है?
क्या इसके कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं? दरअसल दोस्तों, राजनीति है जो कि संकेतों से चलती है। यहां खुलकर कभी कुछ नहीं कहा जाता, बयानों से ही कयास लगाए जाते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। और यूपी की सियासत में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखना होगा दोस्तों कि आखिर यूपी की सियासत में और क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप भी हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।